नमस्कार। वॉक विथ मार्केट के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं नरेंद्र शर्मा। दूसरा, आज आपको बोलना चाहूँगा, मैं कल के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ 18 तारीख के लिए। जो मैंने पिछले 3 दिन से पढ़ा है उसको मैं कंपाइल करके और आज के न्यूज़ के साथ में मैं आपको उसको ऐड करके एक वीडियो बना रहा हूँ। ये वो वीडियो एक इंडिकेशन दे रहा है, इसके तहत ही मैं बना रहा हूँ। आपको वैसे मालूम ही होगा कि चाइना का पूरे विश्व में अभी जो इमेज है, जो उनकी छवि बनी हुई है, वो किसी से छुपी हुई नहीं है। जैसे कि नॉर्थ कोरिया के जो प्रेसिडेंट है वहाँ के, वो चाइना के जो है वो जिनपिंग, इनका जो बिहेव है, और अभी ये जो वॉर चल रहा है उसमें व्लादिमीर पुतिन का स्वभाव, मतलब पूरा विश्व ये 2-3 जो लीडर्स है उनको भली भांति हर एक बंदा अच्छी तरह से जानता है। उनका नाम आएगा और उनकी छवि आपके चित्रपट के ऊपर एकदम क्लियर हो जाएगी कि इनका क्या स्वभाव है। तो उसी को देख करके मैं ये देख रहा हूँ। अभी 3-4 दिन पहले एक आर्टिकल आया था और एक डिस्कस हुआ था डिबेट के अंदर कि चाइना की तरफ से इंडिया को एक ऑफर दिया गया है फ्रेंडशिप के लिए। अब आप सोचिए कि चाइना जैसी कंट्री और इंडिया को, जो आज के 6 महीने पहले, 8 महीने पहले अपने लद्दाख के ऊपर, आप गलवान घाटी के ऊपर आप देखेंगे तो इन्होंने कम से कम कितना ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट किया था और उसमें कई सैनिक दोनों तरफ से मारे गए थे। और उनको कितना जो हर, मतलब बोलना चाहिए कि डिफेंस लेवल की कई ज़्यादा 8-10 मीटिंगें हुई, लेकिन किसी में कुछ भी आउटकम निकला नहीं और वो कुछ भी मानने को तैयार नहीं थे। और वो कंट्री जब ऐसी सिचुएशन के अंदर, जब वॉर चल रहा है यूएसए अपने यूक्रेन और रशिया का, उसके अंदर वो हमको इंडिया के लिए वो एक समझौता करके या एक फ्रेंडशिप करने की ऑफर करता है। मतलब उसको इतने सीधे तरीके से या एकदम ब्लाइंड नहीं लेना चाहिए, मैं ये मानता हूँ। और आज एक आर्टिकल फिर आया है जो कि चर्चा में है आज। वहाँ के जो विदेश मंत्री हैं वहाँ के, वांग वी, उन्होंने वो यहाँ पे विजिट कर रहे हैं। आप सोचिए, मैं ऐसा इसको लिंक करके जोड़ रहा हूँ कि 4-5 दिन पहले जब उन्होंने फ्रेंडशिप का कोई प्रपोजल रखा तो इंडिया की तरफ से कोई ज़्यादा रिस्पांस नहीं दी गया। मुझे अपने इंडिया में जब तक ये रूलिंग पार्टी है उसमें जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है, तब तक मुझे डाउट कम ही लगता है, क्योंकि वो जियो पॉलिटिकल में, बायलैटरल में बहुत ही साउंड है, क्योंकि उनका ट्रैक रिकॉर्ड ये मैसेज दे रहा है। तो उन्होंने कोई भी रिएक्ट नहीं दिया। उसके बाद में आप देखिए ये मैटर कितना गंभीर होगा। अब उनके विदेश मंत्री वांग वी यहाँ पे आ रहे हैं 1-2 दिन की विजिट करने के लिए। अब ऐसा ये देखने का उसमें ये क्लैरिफिकेशन नहीं हुआ है कि ऐसा कौन सा मैटर है जिसके अंदर वो यहाँ पे आ रहे हैं और क्या उसके अंदर आउटकम निकल सकता है। उसका हमको गेस करना है, उसको हमको समझना है, क्योंकि उसका मार्केट पे इफेक्ट होगा नहीं होगा, ये वॉर चल रहा है उससे रिलेशन है, आने वाले जो कंडीशन है, बिजनेस कंडीशन है, बायलैटरल रिलेशन है, वो किस मैटर को, मतलब क्या बात को इंडिकेशन दे रहा है, क्या हमको एक सिग्नल दे रहा है, उसको पकड़ना बहुत ज़रूरी है। तो अभी तक कुछ ऐसा मिला नहीं है, लेकिन उसके अंदर मैं पूरी छानबीन में लगाऊं कि मेरे को कोई इंडिकेशन मिले। जैसे ही मुझे मिलेगा मैं आपको तुरंत वीडियो बना करके इसके माध्यम से आपको बताऊंगा। और मैं आपको फिर गुजारिश करता हूं, अनुरोध करता हूं कि अगर आपके पास में भी हो सकता है, आपके पास में भी हो, तो मैं आपको ये बोलूँगा, आप कमेंट के थ्रू मुझे बताइए, आपका मैसेज दीजिए कमेंट के थ्रू कि भाई ये मैसेज आपको लगता है या आपको कोई अनुमान है तो भी दीजिए। तो ये अगर हम मिल करके एक टीम वर्क जैसा काम करेंगे तो ये हम सबके लिए बहुत अच्छी बात है। तो मैं आपको यही बोलना चाहता हूँ कि अभी जो आ रहे हैं तो वो इनडायरेक्टली, जैसा मैं समझ रहा हूँ, वो एक पूरे विश्व में ये मैसेज जा रहा है उसकी वजह से कि इंडिया का जो इकोनॉमिक दर्जा है वो ऊपर जा रहा है। इसका जो बायलैटरल रिलेशन है, मतलब जियोपॉलिटिकल है, एक सस्टेन और एक, बोलना चाहूँगा, फुल फ्लेज में जो गवर्नमेंट है आज की तारीख में, उसका इमेज पूरे विश्व के बड़े बड़े बिजनेसमैन पे और ख़ास करके चाइना पे जा रहा है कि ये गवर्नमेंट बहुत पॉजिटिव है और फुल फ्लेज में है। तो जो डिसीजन होंगे वो बहुत कॉन्क्रीट डिसीजन होंगे, क्योंकि फुल पावर में गवर्नमेंट है, किसी से मिल करके या किसी के सपोर्ट से नहीं है। और जब सपोर्ट से गवर्नमेंट बनी होती है तो सबको लेकर के चलना पड़ता है, वो बहुत प्रॉब्लम होता है, उसमें डिसीजन लेना, कॉन्क्रीट डिसीजन लेना नामुमकिन जैसा ही होता है, ऐसा बोलूँगा तो भी चलेगा। तो ये सबको देखते हुए मुझे ये बहुत पॉजिटिव सिग्नल दिख रहा है। हो सकता है ऐसे माहौल के अंदर हमारा मार्केट आज जो 1100 पॉइंट के करीब बढ़ाया है उसके अंदर ये भी अपना बहुत अहम रोल अदा कर रहा हो, लेकिन जब तक कोई क्लैरिफिकेशन नहीं हो ये बोलना बहुत मुश्किल है। क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूँ, क्योंकि आप देखिए क्रूड ऑयल के प्राइस अभी भी $100 के ऊपर है और इंडिया जैसी कंट्री को ये बिल्कुल भी
मतलब एक उनके लिए बहुत ही खतरनाक पॉइंट है, ऐसा बोलूं तो भी चलेगा। इंडिया के लिए ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है, क्योंकि इससे इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा होगा और हमारे लिए तो ये बहुत ज़्यादा घातक साबित हो सकता है, क्योंकि हम बहुत बड़ा क्वांटिटी के अंदर हमारे 80% हम क्रूड ऑयल इम्पोर्ट करते हैं, उसके तहत मैं आपको बोल रहा हूँ। और ऐसे में भी अगर हमारा बाजार कंटिन्यू 2 दिन से जब मार्केट बुलिश चल रहा है, और यहाँ पे तीसरा एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा कि फेडरल गवर्नमेंट ने क्वार्टर परसेंट मतलब 0.25% इंटरेस्ट रेट बढ़ाए हैं और गाइडलाइन भी बढ़ाने की दी है। तो ये सब के तहत अगर मार्केट जा रहा है तो इसके अंदर कोई बहुत बड़ा आउटकम आने की संभावना लगता है, या कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट आने वाला हो, ऐसा मुझे कुछ इंडिकेशन दिख रहा है। लेकिन अभी मिलना बताना बहुत मुश्किल है, लेकिन आपको ध्यान में रहा इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। इट्स ए वेरी वेरी पॉजिटिव एज पर माई पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज चाइना किसी की तरफ अगर जाता है और अगर वो उसमें झुकाव बताया है तो वो बिना मतलब के, बिना सेल्फिश के ये हो ही नहीं सकता, इतना मैं आपको बोल सकता हूँ। तो फिलहाल मैं इतना ही रखता हूँ, आप ध्यान में रखिएगा। और मेरा वीडियो समाप्त करने की अनुमति चाहूँगा। ये मेरी अपनी स्टडी, अपना एनालाइज है। आप अपना डिसीजन और अपना निर्णय अपने एक्सपर्ट की गाइडलाइन से लें। और मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो इसको शेयर करें, और जो नया है उनको भी रिक्वेस्ट करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें जाने से पहले, और बेल आइकन भी दबाएं। जय हिंद।